मैं अपना बच्चा तुम दोनों को नहीं दे सकती। तुमने अपना कोक मुझे किराए पे दिया है और इसके पूरे 4 लाख दिए मैंने, और ये बच्चा मेरा है। ये जो तुम्हारी कोक में हमारा बच्चा है वो हमें दे दो प्लीज भगवान, बच्चा हमें दे दो। मैं नहीं दे सकती अपना बच्चा। तुम चाहो तो 2 लाख रुपए और ले लो। अमित प्लीज मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो अमित, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। अरे तुम इतना रो मत, रो कि तूने बुरा हाल कर दिया है। मैंने उससे बात की थी ना, अब वो अपनी बात से मुकर गई तो मैं क्या करूं बताओ। नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो परेशान क्यों हो रही हो? मैं उससे बुलाऊंगा, उससे बात करूंगा। प्लीज चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। ऐसे कैसे कर सकती है वो? इसलिए तो भैया को बुलाया है ना, वो भैया हमारी हेल्प करेंगे। प्लीज मुझे मधु मेरा जी मैं बच्चा आपकी दिला दर्द दो। समझ सकता हूँ, आपके ऊपर क्या बीत रही है। मुझे भी 5 मिनट शांत टाइम हो जाओ, दो, शांत हो जाओ। मैं सारी चीजें क्लियर करता हूँ, ठीक है? प्लीज चुप हो जाओ। कैमरा ऑन है ना? संभालो अपने आप को। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ मधु जी हैं और इनका नाम अमित है। और एक्चुअली मधु जी माँ नहीं बन सकती है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर एक फ़ैसला किया था कि ये बच्चा कोक से मतलब किराए का कोक रखेंगे और उसके लिए प्रॉपर जो पैसा होता है वो देंगे। देखिए मधु जी, आप मुझे सारी बातें बताइए, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आप आज मेरे पास आए हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तमाम सारी बातें बताओ आप। देखिए चंदन जी, हम माँ नहीं बन सकते कि ऐसा कोई कारण है जिससे डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हैं। तो हम किसी के पास गए थे और उससे हमने डिमांड की थी कि आप हमें हमारा बेबी दे दीजिए जो हमारे हस्बैंड से होगा। और वो राजी भी हो गई। उसने 3 लाख मांगे थे, लेकिन मैं उसे 4 लाख देने के लिए तैयार थी। लेकिन अभी वो एट अ टाइम मुकर गई है और कह रही है कि अब वो मुझे मेरा बच्चा नहीं देना चाहती। 6 महीने हो गए उसे। तो मतलब इस स्टार्टिंग में वो मान गई थी। हाँ। और आपने कुछ पैसा भी दिया था उसको? दिया था उसे। हमने दिया था उसको पैसा। उसको हमने बात हुई थी, उसने हमसे 3 लाख रुपए मांगे थे। हाँ। तो हमने उसको बोला कि हम आपको 4 लाख रुपए देंगे, ठीक है, और आपका जो भी रहने का है, उसका रहने का दिक्कत था तो हमने घर भी दिया उसको, गाड़ी भी दिया। उसका जितना भी महीने का तो खर्चा होता है ना, वो 4 लाख से अलग है। अच्छा। तो वो हम उसको देते हैं हर महीने खर्चा है। जो उसका डॉक्टर का खर्चा है, जब वो हमारा ड्राइवर उसको लेके जाता है, सारा चेकअप सब करवाता है। तो बात तो यही हुई थी, देखो जो क्लियर बात हुई थी, ठीक है। और अब वो जो हो गया 5 महीना हो गया, तो वो अपनी बात से मुकर रही है। मतलब उसके पेट में भी 5 महीने का बच्चा है जो कि आपका है। हाँ। और वो देने से इनकार कर रही है। वो सरोगेसी होता है ना जैसे। हाँ, कि वो कोक मतलब किराए पे कोक लिया आपने। बच्चा नहीं है लेकिन वो। अच्छा। तो वो कह रही है कि अब मैं बच्चा नहीं दूंगी, मुझे बच्चे से प्यार हो गया। तो बताओ ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब इसको देखो बुरा हाल हो गया, अभी क्या बोलेगी? अभी गांव में बोली सबको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और गांव में हमें जाना भी है, बताओ बच्चा हो जाएगा तो मैंने अपने घर में सबको बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहाँ मुँह दिखाएंगे? अब मैं अपने घर में क्या बोलूँगी बताइए? 6 महीने बाद वो मुकर गई, अब मैं कहाँ से बच्चा लाऊँ? हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है ना। अब हमने तो मुँह से उससे बात किया था, हमें लगा कुछ तो इंसानियत रखेगी कम से कम। लेकिन उसके अंदर इंसानियत ही मर गई है तो क्या कर सकते हैं, वरना हम भी कुछ ऐसा कुछ कानूनी कार्रवाई करते। तो हमें लगा कि नहीं, अब चलो अच्छी लड़की है, बात मान रही है, तो उसको चाहिए वो हम दे ही रहे हैं, जो चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग उसको। तो उसके बाद भी मुकर के, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जाए? मतलब एक चीज़ बताओ, आप लोग हो कहाँ से? हम लोग वैसे यूपी से हैं। यूपी से हैं और आप लोग दिल्ली में रहते हो। और अपने घर वालों को क्या बताया आपने? हम लोग पहले यूपी में थे, मैं वहीं जॉब करता था। तो जब वहीं पे कुछ ऐसा हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि ये मदर नहीं बन सकती है। अच्छा। तो हमने ये बात किसी को बताया नहीं। अच्छा। हम लोग ने क्या करा, मैंने जॉब चेंज कर दी, मैं दिल्ली आ गया रहने के लिए, तो साथ ले आया अपने। तो दिल्ली में हमने कुछ डॉक्टर से सलाह लिया कि क्या पता हो जाए बच्चा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमें एक आइडिया दिया, एक सरोगेसी होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा ही बच्चा जो होगा वो दूसरे कॉक में पलेगा। तो हम उसके लिए राजी हो गए। तो हमने डॉक्टर ने हमें एक सलाह दी, एक लड़की थी उससे बात करवाया कि इससे बात कर लो, आप जो भी पैसा वैसा ये लेगी आप बात कर लो। तो हमने सब बात कर लिया उससे, और जो 3 लाख 4 लाख की बात हुआ, 3 लाख मांगा, हमने 4 लाख दिया उसको। वो सब हो गया, चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब उसका अचानक फ़ोन आता है कि नहीं, बच्चा मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, और मुझे बच्चे से प्यार है, ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरे कोख में पल रहा है। तो बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? तो सीधा मुकर गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ इसको लेके जाऊँ, कहाँ मैं गाँव में मुँह दिखाएं? अच्छा, आपने उससे मिलकर बात करा है? उससे मिलकर उसको बोला है कि मिलो, कुछ बातें करनी है पैसे के लिए? हमने उसको बुलाया है ना आज मिलने के लिए। अच्छा, आज आपने बुलाया है ना? हाँ, तभी हमने आपको बुलाया ना। अच्छा, वो कितने देर में आएगी करीब? वो बोल रही थी मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। आधे घंटे में आएगी? आधे घंटे में आ रही हूँ। देखिए मधु जी, उसके मन में क्या चल रहा है, आखिर वो ऐसा क्यों बोली,
ये चीज़ तो मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता। जब तक वो नहीं आती है किसी को पता नहीं चलने वाला। तो ऐसा करते हैं हम लोग आधा टाइम इंतज़ार कर लेते हैं उसका, ठीक है दोस्तों। जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सही है या फिर वो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो आ रही है ना, मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है। अमित, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, हाँ क्या बात है? बैठो, करते हैं बात। तुमने क्या फ़ोन किया था मेरे को? हाँ, क्या मैंने बोली तुम? सही बोला था। क्या सही बोला तुमने? ये कौन सी बात मुझे है? अभी ये बच्चा नहीं देना। नहीं तो ये तो कोई बात नहीं है ना, तुमने ये तो बात नहीं की थी ना, पैसे लिए थे हमने तुमने इसके लिए। मैं आपको अभी रिटर्न कर देती हूँ, लेकिन ये तो मेरा पैसे ही का हम क्या रहेगा। करेंगे? पैसे थोड़ा चाहिए हमें, पैसा हमारा बहुत है। तुमने पैसे के लिए डील की थी ना, तुम पहले ही मना कर देती इस चीज़ को कि मैंने ये सब नहीं कर सकती। मेरे को हूँ। पहले क्यों पता बोलते करने नहीं के लिए? था इतनी ये सब कुछ, क्या तुम लेकिन बच्ची अब थी मुझे क्या? इससे प्यार हो गया और आप जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे से शादी कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी है, मेरी फैमिली है, शादी कर लूँ। तुम्हें पैसे के लिए हमने बोला था ना, पैसे तुमको दे तो रहे मैं हैं ना? अभी आपको तुम दे वही काम देती हूँ करो। पैसे। नहीं चाहिए हमें पैसे ना, तुम और पैसे ले लो हमसे, तुम डबल पैसे ले लो। तुम और भी कुछ चाहिए तो और भी ले लो, मकान ले लो, गाड़ी ले लो, जो तुमको दिए ना वो सब तुम अपने नाम लिखवा लो। अमित जी, हमें नहीं आप मुझसे शादी कर लीजिए, इनमें क्या है, मैं आपको बच्चा भी दूंगी। पागल औरत है। इससे बात करो, क्या बोल रही है ये? तुम 5 मिनट के लिए जाओ, मैं इससे बात कर लेती हूँ। तो दिमाग खराब हो रहा, समझाओ इसको। सुनो दिव्या, तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट हुआ था ना, मैंने तुमसे क्या बोला था कि मुझे एक बेबी चाहिए, और उस टाइम तुमने हाँ बोला ना, बोलो ना। हाँ बोला था, बट अब ये मुझसे इससे प्यार हो गया, अब मैं ऐसे कैसे दूर करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता है मैं अपने घर में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने अपने घर में बोल रखा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं क्या बताऊंगी उनको कि कहाँ है मेरा बच्चा? वो मुझे नहीं पता आप क्या बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सोचिए ना, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी इससे प्यार हो गया है। दिव्या ऐसे मत करो, प्लीज़ मत करो ऐसे। तुम समझ सकती हो कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त। मैं अपने घर में समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी सभी को? मैं ये क्या बच्चा करूं? मुझे चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। तुमने मैं 3 नहीं लाख दे रुपए सकती। बोला था ना, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे रही मैं हूँ। आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं दे सकती इसे। तुम्हें इतना सब कुछ दे रही हो, तुम गाड़ी ले लो, घर ले लो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। मेरे हस्बैंड दे रहे हैं ना तुम्हें। नहीं, आप मुझे अपना हस्बैंड दे दीजिए और बस ये दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप मुझसे पैसे ले लीजिए, मैं नहीं दे सकती। दिव्या, मैं अपना हस्बैंड नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें ये बेबी देना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि तुमने एग्रीमेंट किया था। दिव्या प्लीज ऐसा मत करो दिव्या। मैं अपने घर में क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या समाज में मुंह दिखाऊंगी? मैंने सबको बोल रखा है कि मेरा बेबी होने वाला है, मैं कहाँ से बेबी लाऊंगी? मैं क्या करूं? नहीं दिव्या नहीं, मुझे ये आपको पहले बच्चा सोचना चाहिए था। दिव्या प्लीज भगवान के लिए मुझे ये बेबी दे दो, ये मेरा बेबी है। तुम ऐसे मुकर नहीं सकती हो, प्लीज भगवान के लिए मेरा बेबी मुझे दे दो। देखो ऐसा मत करो दिव्या प्लीज रहम खाओ मेरे ऊपर, रहम खाओ, मुझे ये बेबी दे दो। मैं क्या करूं? तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। समझ आ रहा, नहीं। आप मुझसे ये मत छीनिए प्लीज। दिव्या प्लीज मुझे मेरा बेबी दे दो, मेरे बेबी के लिए मना मत करो प्लीज। दिव्या भगवान के लिए देखो, ऐसा मत करो मेरे साथ। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ। मैं पहले कैसे थी और अब मैं कैसे हो गई हूँ, सिर्फ अमित जी की वजह से। मैं पहले कितनी गंदी जगह में थी और कैसे रहती थी मुझे नहीं पता। अब मेरे अमित जी की वजह से इतना अच्छा हो गया है और मुझे इससे बहुत प्यार हो गया। अमित जी जब आते हैं उनसे भी मुझे बहुत प्यार हो गया। प्लीज़ मुझे उनसे शादी करने दीजिए। तुम ये बात क्या कह रही हो? ये एग्रीमेंट में तो बात नहीं हुई थी ना कि तुम मेरे पति से शादी करोगी। तुमने ये कहा था, मेरा एग्रीमेंट ये हुआ था कि तुम ये बेबी मुझे दोगी। आज तुम मुकर रही हो इस बात से। एग्रीमेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप मुझसे प्लीज़ मत छीनिए प्लीज़। दिव्या प्लीज भगवान के लिए मेरा बेबी मुझे दे दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना। क्या हो गया, क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रही हो इससे? अमित देखो ना, ये बेबी के लिए भी मना कर रही है और कह रही है तुमसे शादी करेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मैंने पैसे दिए ना। आप मुझसे अभी ले लीजिए पैसे। तुम्हें सब कुछ तो दिया हमने, घर आप दिया, अभी गाड़ी ले दी, सब कुछ तो लीजिए, दिया लेकिन हमने। मैं ये नहीं दे सकती प्लीज़। ये तुम गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। अमित जी आप ये मुझसे अच्छा नहीं शादी होगा, कर ठीक है ना? लीजिए किसी के लिए प्लीज। अच्छा नहीं होनी। मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी बीवी है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ।
आप मुझसे प्लीज शादी कर लीजिए, मैं नहीं दे सकती है। अच्छा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही लड़की है? पागल हो गई है क्या ये? शादी कर आप लीजिए। क्या कह रहे हैं? क्या तुम क्या कह रही हो? इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तो मेरी पत्नी मुझे नहीं पता, ठीक है मुझे ना? आपसे शादी करनी है और मैं तो नहीं करके ही जानता तुम कौन रहूंगी। हो। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, मैं नहीं दे सकती तुम्हें है। देना पड़ेगा, तुमने पैसे लिए इसके लिए। आप मुझसे ले लीजिए पैसे, लेकिन नहीं दे पैसे सकती मैं तुम्हें और आपको। चाहिए, तुम्हें कोई लालच है, तुम्हें पैसे और मुझे नहीं तुम चाहिए, और कुछ पैसे भी ले नहीं लो। चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। दिव्या प्लीज ऐसा मत करो, ये बेबी मुझे ये दे दो, मैं मेरा तुम्हारे बेबी हाथ है। जोड़ती हूँ। तुम नहीं। क्यों मेरे पति के पीछे पड़ गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तुम्हारा नहीं हो मेरा सकता। तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट नहीं। बेबी के लिए हुआ था, तुम तो मेरे पति मैं के नहीं पीछे पड़ जानती गई कुछ हो। भी। अमित ना मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ मैं करके ही रहूंगी। करो क्या अमित। शादी वादी कुछ नहीं हो सकती है, जो बच्चा है हमारा बच्चा ये मैं क्या वापस है करना। जो मैं नहीं हूँ? बताइए, मैं आपको बेबी भी दे सकती हूँ, ये दे सकती है नहीं ना? हमारी फैमिली है ये। तो तुम मेरी फैमिली को नहीं क्या, हो। फैमिली हम चलते हैं, हम नहीं हो। इनको क्यों ले जाना फिर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बीवी मेरी है, तुमको लेके जाऊंगा मैं। तो आप बोल दीजिएगा ना, आपने शादी कर ली है। ऐसा नहीं होता, हमारे में शादी करी है, मजाक से चल रहा है क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें ले जाके गाँव बोल दूँ शादी की है, मेरा बच्चा मुझे ये है। नहीं पता, तुमने कहा मुझे गई? नहीं दे प्लीज सकती। प्लीज ये दिव्या, ये मेरा बच्चा है, मुझे ये। दे दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, ये बच्चा मुझे दे दो। तो क्या दिमाग हो रहा खराब है हो अमित गया, भाई? ये देखो, मैंने बोला था ना, इनको बुलाया था मैंने, ये वही लड़की है और ये हमें देखो, परेशान आप कर रही पहले है। बैठो यहाँ पे, आप जा कर रहो। एक मिनट तो बैठो, जाओगे तुम मुझे यहाँ आपसे पे, बैठो बात यहाँ करनी पे। है, कुछ जरूरी बात है। आप पहले बैठो, कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा, पहले आप बैठो। पहले आप बैठ जाओ, पहले मधु जी आप बैठ जाओ। पहले एक चीज बताओ, आपका नाम क्या हुआ? दिव्या। दिव्या जी, मुझे एक चीज बताओ, आपने इनसे क्या बोला था? पहले कुछ और बात हुई थी, लेकिन मुझे पहले का पता नहीं था, लेकिन अब मैं नहीं। पहले क्या का बात हुई थी वो बताओ पहले उनको, पहले हमारी बात क्या हुई थी वो बताओ। आपकी क्या ये बात आए थे मेरे पास, हाँ, इन्होंने बोला था कि आप बेबी मतलब हमारा बेबी आप पाल लीजिए। तो मैंने इनको बोला था कि मैं नहीं कर सकती है, तो फिर इन्होंने बोला कि हम पैसे देंगे। उस वक्त मेरे को ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इनको बोल दिया था कि मतलब ठीक है। उस समय आपको जरूरत थी पैसे पैसों की, की। इसलिए आपने कर लिया। लेकिन आप फिर मना क्यों कर रहे हो? आपने जब ये चीज बोल दिया है कि इनका बच्चा आप अपने कोख में रख सकते हो, तो फिर दिक्कत क्या होगी अभी देने में? आपको पता है ये लोग कितने ज्यादा परेशान है। पिछले 5 साल से ये मां नहीं बन सकती, इसके ऊपर क्या बीत रहा है आपको पता है? मुझे- पिछले 6 महीने से इस उम्मीद में है कि अब इनका बच्चा इनके पास आएगा। इन्होंने अपने फैमिली वालों को ये बता चुके हैं कि ये माँ बनने वाली है। पहले मैं कैसी थी और अमित जी की वजह से आज मैं कैसी हूँ प्ली, और इससे अटैचमेंट हो गई है मुझे। तो भाई ये तो मैं बोल क्या तो रहे करूँ, हैं आप कि मेरी आपका भी तो एहसान फीलिंग है। समझिए। अरे यार तुम्हारा ये एहसान तो जिंदगी भर मानूंगा मैं। अभी देखिए चंदन जी ये क्या कह रही है, कहती है मेरे पति से शादी करना चाहती है। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? हाँ, मुझे प्यार हो गया है उनसे। इसकी नीयत में खोट है, इसकी बातें बदल गई हैं, इसकी नीयत बदल गई है। पहले क्या बोलती थी, अभी क्या बोलने लगी है। आपको इनका दर्द नहीं दिख रहा है? पिछले 6 महीने से इस उम्मीद में थे कि आपके पेट में जो बच्चा है इनका होगा, लेकिन अब अचानक आप बोल रहे हो। बताओ, आप मेरा नहीं देख रहे हैं, मुझे इससे बहुत लगाव हो चुका है, मैं इससे दूर नहीं होना चाहती। ये मेरा बच्चा है। तो मैंने ये कब कहा कि तुम बेबी को हमें दे के तुम दूर हो जाओ इससे? मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये बेबी हमें दे दो और तुम हमारे घर में रहो, मेरी छोटी बहन बनकर रहो। मैं रह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आने पर हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। तुम मेरी छोटी बहन की तरह मेरे घर में रह सकती हो। देखो दिव्या, तुम इनको अपना परिवार समझो। इन्होंने कभी भी तुम्हें नहीं समझा कि तुम एक पैसे पे आप इनका बच्चा कोख में रख लो। जस्ट इनकी फैमिली मेंबर बन के रह सकती हो, लेकिन बस आपके कोख में जो इनका बच्चा है प्लीज आप इनको दे दो, बस यही चाहते हैं। प्लीज, क्योंकि अमित जी ने घर वालों को ये बोल रखा है कि ये माँ बनने वाली हैं। आप समझ सकते हो इनकी परेशानी। ठीक है दीदी, मैं आपको आपका बच्चा दे दूंगी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी दिव्या, तुम मेरे ऊपर ये उपकार करोगी और तुम मेरे घर में रहोगी हमेशा मेरी छोटी बहन बनकर। आगे भी ख्याल रखेंगे तुम्हारा। देखिए ठीक है। अमित जी, अगर ये तैयार है इस चीज़ के लिए, तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि एक बॉन्ड पेपर बना के एग्रीमेंट पे आप इनका सिग्नेचर कर लो। ये देख लो, कल को आप मुकरोगे नहीं ना फिर कि ये बच्चा देने से। नहीं, अब मैं नहीं मुकरूंगी, मैं इनको दे दूंगी इनका बच्चा, और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो हम इसके बदले में ये बता तो रही दीदी, आप इनके घर रह सकते हो। ऐसा हाँ, नहीं है कि बाकी आपको मैं बच्चा से बच्चे के साथ ही रहना चाहती हूँ।
तो तुम ठीक है, हमेशा हमारे घर में रह सकती हो, मेरी छोटी बहन बनकर हमेशा मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हें कभी किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे घर में। थैंक यू दीदी, आप मैंने अपने घर में रखने के लिए, थैंक यू सो मच। और सॉरी अमित जी, मैंने इतना सब किया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी ना समझी थी, हम भूल गए तुम्हारी जो तूने बोला हम सब भूल गए। तो हमारे घर में रहो, तुम्हारे जैसे हम पहले ख्याल रखते थे आगे भी ख्याल रखेंगे। और तुम बच्चे के पास रहो, मिलती जुलती रहना उससे, आती जाती रहना। और कोई अच्छा सा लड़का देख के हम तुम्हारी कहीं शादी भी करवा देंगे। और उसके बाद भी तुम्हारी फैमिली में बड़ी फैमिली मेम्बर ही मतलब समझ लो तुम कहीं दूर नहीं हो। तुम आती जाती रहो, मिलती जुलती रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी तुमको। ठीक है, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।